हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उस पर ढेर सारे डेली यूज़ होने वाले हिंदी के बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना भी सीखेंगे और उस पर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे आप लोग और समझेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी बातों को समझाया गया है अलग से, जिसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है टू प्ले फास्ट एंड लूज विद, जिसका मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्ले एंड फास्ट लूज विद समवन और समथिंग। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने नहीं सीखा है तो वो पीछे के 2-3 वीडियो पीछे आज से 2-3 दिन पहले के वीडियो को देखेंगे, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। कमाओगे नहीं तो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य का क्या होगा। कम से कम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। What will become of your children's studies and their future if you don't earn? At least don't play fast and lose with their future. What will become of your children's studies and their future? तुम्हारे बच्चों के भविष्य का, पढ़ाई लिखाई का और भविष्य का क्या होगा। इसका ये मतलब है What will become of your children's studies and their future? तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य का क्या होगा। इफ़ यू डोंट अर्न, अगर तुम नहीं कमाते हो, एटलीस्ट डोंट प्ले फास्ट एंड लूज विद देयर फ्यूचर, कम से कम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों के साथ हमें खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। ये सच भी है। तो इस सेंटेंस में हम लोग शुड का यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में चाहिए है। आइए देखते हैं। वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर का। वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का कोई काम करते समय या करते हुए जब बोलना हो तब वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी का यूज़ करते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते समय या चलते हुए, वी शुड नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद ट्रैफिक रूल्स। तुम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। तुम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए WH फैमिली से शुरू होने वाला सेंटेंस है। इसलिए आप यहाँ देखें, वाई आर यू प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद हिज और हर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं क्लियर है कि किसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लड़की या लड़का, इसलिए हिज और हर आप दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हमें बिजली के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, करंट लगने से मौत भी हो सकती है। वी शुड नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बिकॉज इट मे काउज डेथ, इससे मौत हो भी सकती है या हो सकती है बिकॉज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट या झटका लगने की वजह से मौत हो भी सकती है। अब समय बदल चुका है, चुकी है, चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नाउ द टाइम हैज़ चेंज, इसलिए देयरफॉर दैट्स वाई
हमें भी सुधर जाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मेंड आवर वेज, और लोगों को भी सुधरने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी हमारा सब्जेक्ट पहले काम कर रहा है, इसलिए हम दोबारा बी को नहीं लगाएंगे। दोबारा हम लोग एंड के बाद डायरेक्ट शुड को लिखेंगे और बोलेंगे एंड शुड एडवाइज द पीपल टू मेंड देयर वेज एंड stop playing fast and loose with women. Let us practice this sentence once again. Now the time has changed, so we should mend our ways and should advise the people to mend their ways and stop playing fast and loose with women. इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की फ्लुएंसी बढ़ेगी और आप लोगों के दिमाग में ये स्ट्रक्चर भी फिट होने लगेगा। ध्यान रखें, यह समय सच के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले फास्ट एंड लूज विद द ट्रूथ। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले फास्ट एंड लूज विद द ट्रूथ। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही फ्लुएंट होंगे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए है, इसलिए यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। You should not play fast and loose with your responsibilities. You should not play fast and loose with your responsibilities. Next स्ट्रक्चर होगा हमारा consider it necessary to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जब भी हमें बोलना हो कोई काम करना, ज़रूरी समझना के बारे में कुछ बोलना हो, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट है, उसके बाद डू और डज और डिड है अकॉर्डिंग टू टेंस, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज का यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट में रहेगा सिंपल पास्ट में तो डिड का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, मैं उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट इसमें आई है, इसलिए आई सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे डोंट का यूज़ करेंगे। आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। अब वह मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझता। कौन ज़रूरी नहीं समझता? वह ज़रूरी नहीं समझता, यानी सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ हम लोग ही के लिए डजेंट का यूज़ करेंगे। नाउ ही और शी समझती है, इसलिए ही या शी दोनों में से कोई भी रहेगा तो डजेंट का ही यूज़ करेंगे। नाउ शी डजेंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टॉक टू मी। अब वह मेरे साथ कहीं जाना ज़रूरी नहीं समझती। ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसमें सब्जेक्ट है वह यानी शी, और शी के लिए हम लोग डजेंट का यूज़ करते हैं, डज नॉट का यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे। नाउ शी डज नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू गो एनीवेयर विद मी। Now she does not consider it necessary to go anywhere with me. अब वह अंग्रेजी सीखना ज़रूरी समझने लगा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग। सो आइए यहाँ देखते हैं। Now she has started considering it necessary to learn English. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। ये मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर से हट के सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आई कंसीडर इट नेसेसरी, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ। इसका ये मतलब होता है कंसीडर इट नेसेसरी, मैं इसे ज़रूरी समझता हूँ। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है द लास्ट वन,
देयर मस्ट बी सम वे, जिसका मतलब होता है कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा, कोई तो उपाय होगा। स्ट्रक्चर है देयर मस्ट बी सम वे प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है वो हमारा जाएगा अदर वर्ड्स में। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा पहला हिंदी का सेंटेंस क्या है। कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम और हर, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि बात करने के लिए किसके बारे में बोला जा रहा है, लड़की है या लड़का है, इसलिए हिम और हर दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम और हर। कोई तो तरीका होगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। जी, ये हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं ये सेंटेंस, देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम और ट्रबल। ट्रबल ही बेटर है, क्योंकि प्रॉब्लम तो समस्या हो जाती है, और ट्रबल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ दिस ट्रबल। कोई तो तरीका होगा उसे सबक सिखाने का। ध्यान रखें, टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, टीच अ लेसन। देयर मस्ट बी सम वे टू टीच हिम अ लेसन। देयर मस्ट बी सम वे टू टीच हिम अ लेसन। If you want to get fluency in your spoken English, you will have to revise the taught chapters again and again. कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस हिम। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video and you find a lot of things in this video to learn. If you find this video helpful for you, so please don't forget to write your comment in the comment box about this video, and keep practicing, because practice is most important thing for your spoken English. Only practice will make you perfect, and it will give you lots of confidence to speak anything in English. Remember my words. If you follow my instruction, if you follow my advice, one day you will be able to speak fluent English. Yes. So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with the new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video. See you tomorrow.